मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको पार्ट 1 से फिर से जो है वो रिवीजन करवाने जा रही हूँ ना। पुनरावलोकन का अर्थ होता है रिवीजन, ठीक है। इंग्लिश में रिवीजन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह बता देना ज़रूरी है कि आप लोग के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, इसलिए किसी नए चैप्टर की शुरुआत ना करके जितना आपके सिलेबस में आना है उतना जो है फिर से आपको एक बार उसका जो है उसको रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वह आपको पता ही है, पहले आप दे चुके हैं पेपर कि किस तरीके से जब लिंक वहाँ से भेजी जाएगी तब आप अपना ईमेल आईडी उस पर डालेंगे और जब खुलने के बाद अपना नेम, क्लास, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका पेपर मोबाइल में आ जाएगा। बड़े ध्यान से सारे प्रश्नों को पढ़िएगा, समय बहुत है 1.5 घंटे तक, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब 1.5 घंटा आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर आप सबमिट करेंगे। कम से कम 5 मिनट 7 मिनट पहले जो है आप पेपर सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन इतना समय आपके लिए काफ़ी है ना। पेपर MCQ टाइप के होंगे, यानी कि ऊपर जो है क्वेश्चन लिखा होगा, फिर नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस ऑप्शन में आपको टिक का निशान लगाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले आप उस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही और पूरे ऑप्शन को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए। अगर आपने हड़बड़ी में या जल्दबाजी में टिक कर दिया बिना ठीक से क्वेश्चन पढ़े तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। चाहे अभ्यास कार्य हो, चाहे प्रश्नोत्तर हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो है वह आपको ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन लिख करके फिर उसमें 4 ऑप्शन के रूप में ही दी जाए, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है पेपर आपका आएगा और कैसे आपको उसको करना है। आज मैं आपको पार्ट 1 पुनः नया निर्माण करो, है ना, इसका रिवीजन करवाने जा रही हूँ। या कविता है, ठीक है, पुनः नया निर्माण करो, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर मान लिया ये इस पाठ का आज हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं तो कल वीडियो के साथ साथ इस पाठ का PDF भी भेजा जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने काम जिसका कंप्लीट नहीं है या किसी कारणवश उसका काम छूट गया है वही बच्चा दोबारा इसको लिखेगा, और जिसने लिख लिया है पहले, जिसका सारा काम कंप्लीट है, वो उसमें से नहीं लिखेगा। यानी कि जो रिवीजन के साथ जो रिवीजन के लिए PDF भेजा जा रहा है उसको जिन बच्चों का काम कंप्लीट है वो नहीं करेंगे, जिनका काम कंप्लीट नहीं है वही लिखेंगे, ठीक। ये आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नोट्स नहीं बनाया है, तो ये उनके लिए है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि अरे ये तो फिर से आने लगा, हमारा तो लिखा हुआ है ना। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, तब सिर्फ आप वीडियो देखिएगा और उसी हिसाब से जो है आप रिवीजन करिएगा, ठीक। समझ में आ गया आपको। जिनका काम कंप्लीट है फिर से दोहरा दे रहे हैं, जिनका काम कंप्लीट है उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। जिनका काम कंप्लीट नहीं है वही बच्चे लिखेंगे, जो PDF भेजा जाएगा वही बच्चे लिखेंगे जिनका काम कंप्लीट नहीं है। यह कविता है पुनः नया निर्माण करो, इसे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है ना। इस कविता में उन्होंने इस देश के प्रति नव युवकों का आह्वान किया है कि जो हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, यानी कि यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई है कि जो हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है अब उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
हमें जो है नया प्रयास करने की जरूरत है और राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने देश के नागरिकों को फिर से देश के नव निर्माण के लिए यानी नए सिरे से देश का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है ना। उन्होंने कहा है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो। हे देश के नागरिकों, अमर सपूतों उठो और फिर से इस का जो है पुनः नया निर्माण करो यानी फिर से निर्माण करो, और जिनकी चेतना जिनकी आत्मा मर चुकी है उनके भीतर फिर से नई फूर्ति का संचार करो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुनों में नई नई मुस्कान भरो। नई सुबह हो चुकी है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और इन सुबह में कुछ अलग ही कोई बात है। जो सूर्य आकाश में चमक रहा है उसकी किरणें है ना, उसकी जो ज्योति निकल रही है वह भी नई है। लोगों के भीतर नए उमंग नए उत्साह और नए तरंग भर चुके हैं। लोग जो है नई आशा से परिपूर्ण हैं, और इस प्रकार जो इतने सालों से जो युगों से मुरझाए हुए फूल हैं है ना, उनमें सब में जो है नए नए मुस्कान भरो अपने कार्य के द्वारा। डाल डाल पर बैठ दिया कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भौरे मस्त इधर मंडराते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। डाल डाल पर पेड़ों की डाल पर पक्षी बैठे हैं, जो आज वो गा रहे हैं वो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनके स्वर ही कुछ अलग हैं। जो भौरे फूलों पर गुनगुन करते हुए मंडरा रहे हैं वे मस्त हैं। इसलिए इस जो नया युग आ गया है उसके नए युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, और उसमें जो है आप अपने कार्यों के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा नया निर्माण करो और उसमें नया गान भरो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ऐसा लगता है कि सारी कलियां जो है वह खिल रही हैं और जितने भी फूल हैं वह मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ऐसा लगता है कि धरती माँ की काया, धरती माँ का शरीर जो है आज कुछ अलग ही अपनी छटा दिखा रही है, वह सुनहरी होती जा रही है, हरियाली से परिपूर्ण होती जा रही है। इसलिए जो मंगलमय ध्वनियाँ हैं, जो शुभ ध्वनियाँ हैं, उनसे जो है आप नए जग का उद्यान करो यानी कि नए संसार का निर्माण करो, उसे सुंदर बगीचे के रूप में जो है बनाओ। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर है ना, यह जो माता सरस्वती का पुण्य पवित्र मंदिर है, यही संपत्ति, यही तो शुभ और पवित्र संपत्ति जो है वह हमारी है। जितने बालक हैं, जितने लोग हैं, सब इसके रक्षक और पुजारी हैं। इसलिए शत शत ज्ञान के दीपक जलाओ और नए युग का आह्वान करो। इसलिए हे धरा के अमर सपूतों उठो और फिर से इस देश का नया निर्माण। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है पेपर में आना है ना। जैसे अगर मान लिया रिक्त स्थान है ना, ये रहा, ये रिक्त स्थान। अभी हम आपको सिर्फ पार्ट 1 का बता रहे हैं, आंसर हम नहीं लिखेंगे, आंसर आप लोगों को खुद इसमें लिखना है। रिक्त स्थान भरें है ना। जैसे मान लिया आ गया कि नया डैश है, नई बात है ना। अब इसके बीच में क्या भरा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा है ना। जैसे एक हो गया, ठीक, प्रात, चाहे ख कर लीजिए, क प्रात हो गया, ठीक, ख गात, ग
रात, और घ हो गया माँ। अब इसमें जो ऑप्शन सही आपको लग रहा है उसको आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, जैसे मान लिया कली कली खिल रही इधर, है ना, कली कली, है ना, क्या हो रही इधर। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कली कली बंद हो रही इधर, फिर खा आपका हो गया खिल रही इधर, इधर नहीं, खा हो गया खिल रही, ग हो गया मुरझा रही, ग हो गया मुरझा रही, ठीक। इसी प्रकार ख हो गया सो रही। अब इसमें से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है ना। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार जो है अगर प्रश्न है ना, तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि आपको तो सिर्फ टिक करना है ना, सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। अब जैसे मान लिया ये तो आप समझ गए। इसी प्रकार जैसे कि से मान लिया आपका आ गया डाल डाल पर, डाल डाल पर, है ना, बैठ, बीच में क्या होगा कुछ, है ना। अब ये देखिए से मान लिया क हो गया विहग, ख हो गया खग, घ हो गया पक्षी, घ हो गया चिड़िया। अब इसमें से कविता के अनुसार जो शब्द सही है उस पर आपको टिक करना है ना। फिर शत शत, शत शत, है ना, जला ज्ञान के, ठीक, ये हो गया आपका क्या जला, है ना। का बल्ब, है ना, का दीपक, ग दिया, घ मोमबत्ती। और इसमें क्या सही है ये आपको बताना है, ठीक। अभी आपको समझ में आ गया। फिर रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे आपको समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए कि इसी प्रकार जो है प्रश्न उत्तर भी है, जो आपको उसी तरह ऑप्शन उसके दिए जाएंगे, है ना। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है कि कवि ने नव युवकों को कवि ने नहीं है, कवि नव युवकों को, है ना, किस लिए उठने को कह रहा है, किस लिए उठने को कह रहा है, ये हो गया आपका, है ना। अब किस लिए उठने को कह रहा है यहाँ बताएंगे हम नहीं, अब इसका ऑप्शन हम सिर्फ आपको देंगे, है ना। क्या मान लिया तो पुनः नया निर्माण करने के लिए,
पुनः नया निर्माण करने के लिए, पुनः नया निर्माण करने के लिए, ठीक, खेलने के लिए, खेलने के लिए, ठीक, ग नाचने के लिए, ग नाचने के लिए, और घ हो गया खाने के लिए। अब किस लिए कवि कह रहा है ना, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इस तरह के पुनः नया निर्माण करने के लिए अगर सही है तो इस पर निशान लगाइए, खेलने के लिए सही है तो उस पर निशान लगाइए, नाचने के लिए सही है तो उस पर निशान लगाइए, खाने के लिए सही है तो उस पर निशान आपको लगाना है। इसी प्रकार जो है प्रश्न जो वो भी इसी तरीके से होंगे जैसा अभी हमने आपको बताया है ना। कवि ने जन जन के जीवन में क्या भरने को कहा है, ठीक, तो वो चीज आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। कवि ने जन जन के जीवन में क्या भरने को कहा है, नव स्फूर्ति नव प्राण भरने के लिए कहा है ना, कि लोगों के भीतर जो है चेतना भरने के लिए कहा है, या लोगों को मजबूती लाने के लिए कहा है, या लोगों को स्वस्थ करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार जितने भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसी ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है। जैसा भी हमने आपको बताया कि पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान और संयत होने की ज़रूरत है। अगर घबराहट में अगर आप देंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कल इस पाठ का PDF भी आपको भेजा जाएगा। फिर से दोहरा रहे हैं उसी बात को, जिसका काम कंप्लीट है वो नहीं लिखेंगे और जिसका काम किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हुआ है वो ज़रूर